अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। किसको? सबसे पहले ये साइन की पावर क्या है, हमारे पास है 5, तो साइन की पावर क्या है 5 ऑफ एक्स। तो मैं पहले पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह की पावर्स आए तो उसको आपने तोड़ने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो ये बना सकते हैं कि साइन की पावर 2 को अलहदा कर लें, फिर इसकी पावर 2 कर लें और साथ क्या लिख दें, साइन ऑफ एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें, ये पावर कितनी बन जाएगी 4, ये वाली पावर, ये पावर 4 बन जाएगी और एक ये 5 बन जाएगी, मतलब ये वही आंसर आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद जो है वो सॉल्व करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन आएगी। इस साइन स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इनटू ये वाला साइन जो है वो एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो स्क्वायर है इसको हम ओपन करेंगे, तो जब हम इसको ओपन करेंगे इंटीग्रल एज इट इज, ये इसको ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉज का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉज जो है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉज की पहले पार्ट 2 है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉज की पावर 4 ऑफ एक्स बनेगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये हमने ए माइनस बी का यानी कि फार्मूला खोला है, इंटू क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स है। यहाँ पर अब हम इसको जो है वो मजीद देख सकते हैं, ये जो साइन है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे पूरी टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा और अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एफ, तो ये इसकी अलग इंटीग्रेशन प्लस ये वाला जो प्लस है, ठीक है, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये साइन एक्स और इस पर इंटीग्रल अलग अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल कॉज कॉज है, इसकी पावर क्या है कॉज एक्स कर लेते हैं चलो, और इसकी पावर यू लिख लेते हैं, ठीक है। इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये माइनस है तो ये माइनस लगाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, मतलब इसके साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कौन, साइन ऑफ एक्स। ये क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ एक्स की पावर क्या है 2 है, इनटू क्या है, साइन ऑफ एक्स है। ओके हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो डेफिनेटली साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस ऑफ एक्स और इसमें प्लस होगा। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये पावर है कॉस, ये पावर है 4, इसकी जो बेस है, ठीक है, बेस क्या है कॉस ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए था जो कि बनना था माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वाला जो पॉजिटिव है इसको माइनस कर देंगे और इसको इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने दूसरे स्टेप में करना है ये वाली चीज। अब यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ये पॉजिटिव हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, माइनस बाय लगा लिया और अंदर भी इस माइनस से मल्टीप्लाई। अब हमने वो चीज बना ली कि एक पावर है उसकी जो बेस है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वही जो पावर है उसमें हम एक इजाफा करेंगे यानी कि पावर 5 बन जाएगी, और वही जो पावर है वो नीचे जो है डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके हो गया। इसके बाद -2, अब यहाँ पर भी वही चीज होनी है, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये पावर क्या है 2 है, उसकी बेस क्या है कॉस, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए था, तो ये वाला जो माइनस है हम इसको अंदर ले जाते यानी कि इसको माइनस को यहाँ पर लगा लेते हैं इससे साइन के साथ। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब ये भी वो चीज आ गई कि ये जो क्या करेंगे कि +2 होगा और n2 क्या होगा कि ये पावर है 2, इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी की पावर, इसी फंक्शन की पावर में एक इजाफा करेंगे जो कि 3 होगा, और बटे में वही जो है वो 3 लिख देंगे और प्लस क्या कर लेंगे c। अब हम इसको अगर हम मजीद मॉडिफाइड करके लिखें तो ये क्या होगा कि माइनस कॉस ऑफ एक्स बनेगा -1/5 इंटू कॉस की पावर 5 ऑफ एक्स बनेगा, प्लस 2/3 है इंटू कॉस की पावर 3x बनेगा, और प्लस क्या कर लेंगे c। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इंटीग्रेट करना है, उसकी जो लिमिट है 0 से लेकर पाई तक है, और किसको करना है, साइन की पावर है 5
और उसका जो एंगल है वो x/2 है। तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो साइन की पावर 5 है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख लेता हूँ। तो ये क्या लिखूंगा कि साइन की जो है वो पावर क्या है 2 होगी और एंगल है इसका x/2 होगा। इसकी पावर भी क्या होगी 2 होगी और इनटू साइन ऑफ x/2 होगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ x होगा। बिल्कुल जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन भी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे 0 से लेकर पाई तक है। अब ये जो ये वाली चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ x/2 और इसकी पावर क्या है 2 है इनटू साइन ऑफ x/2 इनटू डिफरेंशियल ऑफ x हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये इक्वल होगा 0 से लेकर पाई तक। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो स्क्वायर है वो ओपन करेंगे 1 प्लस क्या करेंगे कि ये हो जाएगा कॉज की पावर 4 x/2 और ये माइनस होगा 2 इंटू कॉज स्क्वायर ऑफ x/2 और यहाँ पर क्या होगा साइन ऑफ x/2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ। अब इसके बाद ये जो साइन x/2 होगा ये सबसे जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे 0 से लेकर पाई तक 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि साइन ऑफ x/2 बनेगा। इसके बाद प्लस क्या करेंगे इंटीग्रेशन है 0 से लेकर पाई तक है क्या होगा कॉस की पावर 4 x/2 है इनटू क्या बन जाएगा साइन ऑफ x/2 और इसके बाद ये -2 इंटीग्रेशन कॉस की पावर 2 है और x/2 है और इनटू क्या बन जाएगा साइन ऑफ x/2 यहाँ पर है डिफरेंशियल ऑफ x। ओके हो गया। तो इसकी हमने आप देखना है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिखना है ताकि जो हम चाहते हैं वो हो जाए। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये जो इंटीग्रेशन होगी ये एज इट इज लिखने 0 से लेकर क्या है पाई तक है 0 से लेकर पाई तक और यहाँ पर साथ क्या होगा साइन ऑफ x/2 होगा। ओके हो गया। प्लस अब यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा और साथ क्या लिखूंगा 0 से लेकर पाई तक कॉस की पावर क्या है 4 x/2 है और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर भी माइनस लगाऊंगा x/2 है और साथ में क्या करता हूं अब यहाँ पर एक तो मैंने माइनस माइनस लगा दिया है बाहर भी और अंदर भी और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि उसी टर्म वापस आ जाएगा। एक ये किया काम, ठीक है। मैं इस तरह से इधर ब्रैकेट भी लगा देता हूँ यहाँ पर डिफरेंशियल भी लगा देता हूँ। दूसरा काम मैंने जो करना है वो ये होना है कि मुझे इस पूरी टर्म यानी कि इसमें इसको भी मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि इसकी पावर क्या है 4 है। अब मुझे क्या चाहिए कि इसका डेरिवेटिव चाहिए, ये पावर है इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है होना चाहिए। तो ये एक तो चीज है कि cos x/2 का जो डेरिवेटिव वो क्या होता है sin x/2 लेकिन उसके साथ उसका एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होना चाहिए तब ये डेरिवेटिव मुकम्मल बनेगा। तो क्या होना चाहिए कि एंगल का डेरिवेटिव क्या है 1/2। तो मैं इसीलिए यहाँ पर क्या करूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी क्या कर लूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस कैंसिल होगी तो बाकी वही टर्म जो है वो ये वाली आ जाएगी। ठीक हो गया। तो बिल्कुल आपने क्या करना है बिल्कुल एज इट इज ही अब आगे इस टर्म की तरफ मूव करते हैं। तो क्या बनेगा तो ये बनेगा कि माइनस, अच्छा ये माइनस जो थी इसको भी अंदर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक हमारे पास लिमिट है और ये क्या बन जाएगी cos x/2 की पावर क्या है हमारे पास 2 है और इनटू क्या है माइनस का साइन x/2 है और इनटू क्या है डिफरेंशियल ऑफ x है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर देखें अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि इसको मजीद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी बटे में 2 लिख देंगे ताकि जो है वो प्रॉपर इसका जो डेरिवेटिव यहाँ पर बना रहे। ओके हो गया। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये साइन x/2 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस x/2 होगा और साथ में क्या करेंगे कि इसका जो एंगल का डेरिवेटिव वो डिवाइड भी करेंगे। तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 होगा, वो हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद ये -2 है। अब हम देखें कि ये जो पावर 4 है इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो हम इसी की पावर में एक इजाफा करेंगे यानी कि क्या करेंगे
कॉज की पावर में क्या करेंगे, कॉज एक्स बाई 2 की पावर में 5 यानी कि एक इजाफा करेंगे, वही जो पावर है वो हम क्या करेंगे कि नीचे लिख देंगे। ओके हो गया। इसके बाद क्या करने जा रहे हैं हम, अब इसके बाद क्या होगा कि ये प्लस क्या होगा, प्लस 4 होगा, यानी कि ये जो 2/2 है ये 7 मल्टीप्लाई 4 है। अब यहाँ पर देखें कि इसकी पावर का पावर उसकी बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये जो कॉज क्या होगा, कॉज होगा x/2, ठीक है, कॉज x/2 इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे तो ये पावर 3 बन जाएगी, और बटे में भी जो एंगल का बटे हाँ इसकी पावर में एक इजाफा करेंगे, वही पावर जो है वो नीचे लिख देंगे। और क्या होगा कि इस तमाम टर्म्स पर हम क्या कर देंगे, ये जो लिमिट थी 0 से लेकर पाई तक वो अप्लाई कर देंगे। ओके हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके और लिख लेते हैं। ये जो 2 है क्या कर लेते हैं, अपर लिमिट अप्लाई भी कर लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई भी करते जाए। ये जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी कि -2 और क्या बन जाएगा, कॉज x/2। तो अपर लिमिट हम पुट कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, पाई पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ये पाई/2 बन जाएगा। इसके बाद ये -2/5 तो एज इट इज रहा, और यहाँ पर भी क्या होगा, कॉज की पावर 5 है और यहाँ पर भी क्या होगा, पाई/2 बन जाएगा। इसके बाद प्लस है 4/3 है और ये कॉस की पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पर भी क्या होगा, पाई/2 हो जाएगा। ये हमारे पास रहेगी इसकी अपर लिमिट। इसके बाद अब हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये माइनस लोअर लिमिट क्या होगी कि ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी कि -2, और इसके बाद जो होगा कॉस ऑफ x की जगह पर 0 पुट करना है, तो 0/2 विल बी इक्वल टू 0, और इसके बाद -2/5 कॉस जो होगा हमारे पास, कॉस x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो ये कॉस 0 ही बनेगा, और इसके बाद प्लस 4/3 कॉस की जगह पर 0 ही होगा। ठीक होगा, ये लोअर लिमिट होगी। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई हमारे पास कंप्लीट। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो अब हम जानते हैं कि cos π/2 0, cos π/2 0, ये भी cos π/2 0 होता है, तो इसका मतलब जो होगी हमारे पास अपर लिमिट, उसका आंसर क्या आएगा, 0 होगा। इसके बाद माइनस लोअर लिमिट आएगा, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा, और माइनस क्या बन जाएगा, 4/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको हम मजीद इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 एलसीएम बनेगा, तो यहाँ पर ये 30 आएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस होगा 6 और माइनस क्या होगा, तो ये बन जाएगा 20। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम इसको मजीद देख सकते हैं, ये 10 बचेगा, 10 और 6 16, तो ये 16/15 ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इंटीग्रेट करना है, कॉज की पावर है 3 हमारे पास, उसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉज की पावर हम 2 तो अलहदा करके लिख सकते हैं, इनटू क्या करेंगे, कॉज ऑफ x, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब हम देखेंगे कि कॉज की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन की पावर 2, और इनटू क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ x, तो इसको इंटीग्रेट करने के। अब जो कॉज होगा वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, कॉज 1 के मल्टीप्लाई होगा तो कॉज x की इंटीग्रेशन अलहदा, माइनस क्या होगा, साइन की पावर क्या है हमारे पास 2 है, और n2 क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ x, तो इसकी अलहदा इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब हम मजीद इसमें क्या कर सकते हैं, कॉज की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ x होगी इसकी इंटीग्रेशन, और इसके बाद माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉज ऑफ x, तो साथ मौजूद है, बेस क्या पावर क्या है, 2 है, तो इसी फंक्शन की पावर में एक इजाफा करेंगे यानी कि 3 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, 3 होगा, और प्लस क्या कर लेंगे, c, तो इसको मजीद लिखें, ये साइन ऑफ x माइनस 1/3 इनटू साइन की पावर क्या है, 3 है, और प्लस क्या है, c, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमने इंटीग्रेट करना 0 से लेकर π/6 तक इसकी लिमिट है, और यहाँ पर है 3। अब ये जो cos की पावर 5 ऑफ 3x है, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक तो मैं लिखूंगा cos की पावर 2 ऑफ 3 ऑफ x, इसकी पावर 2 लिखूंगा, और इनटू क्या कर दूंगा, cos 3 ऑफ x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x। अब यहाँ पर देखें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बनेगी। ठीक हो गया, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब मैं मजीद क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर
कि ये 0 से लेकर π/6 तक लिमिट है। ये जो cos स्क्वायर ऑफ 3x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 3 ऑफ x और इनटू क्या बनेगा ये जो क्या करने जा रहा हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो cos ऑफ 3x है और ये जो 3 है यहाँ पर यही लिख लेते हैं और इनटू क्या बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x बन जाएगा। इसके बाद जो है 0 से लेकर π/6 तक लिमिट है हमारे पास। ये जो है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और 3 को साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर तो 3 मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद जो साइन क्या होगा प्लस 3 इंटू साइन की पावर क्या बन जाएगी 4 ऑफ 3x और प्लस क्या कर लेंगे माइनस का होगा 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा कि ये साइन स्क्वायर ऑफ 3x बनेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कौन सी टर्म हो रही है cos 3x हो रही है। ओके हो गया। अब यहाँ पर हम मजीद इसको क्या करेंगे 0 से लेकर π/6 तक लिमिट है हमारे पास। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे ये 3 इंटू क्या बन जाएगा cos ऑफ 3x इसकी अलग इंटीग्रेशन माइनस क्या बन जाएगा 6 बाहर है और अंदर 0 से लेकर π/6 तक है और यहाँ पर क्या है साइन की 3x है और इसकी पावर क्या है 2 है और इनटू क्या बन जाएगी cos ऑफ 3x हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमने कोई एक टर्म छोड़ दिया हाँ प्लस ये जो है वो 3 इंटू साइन x की हाँ ये वाली टर्म हमने छोड़ दी है। इसको अब हम इसको दोबारा लिखते हैं ठीक है ये वाली टर्म प्लस क्या होगा 3 इंटू 0 से लेकर π/6 तक लिमिट है और क्या बन जाएगा साइन की पावर क्या है 4 ऑफ 3x है इंटू क्या है cos ऑफ 3x है और ये डिफरेंशियल ऑफ x हो जाएगा। ओके होगा। तो यहाँ पर इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये cos 3x है तो इसकी इंटीग्रेशन ये 3 तो एज इट इज आएगा cos 3x है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी डेफिनेटली होगी साइन 3x और बटे में क्या होगा इस एंगल का डेरिवेटिव जो कि है 3 ओके होगा -6। तो यहाँ पर भी अगर देखें कि ये पावर क्या है हमारे पास 2 है इसकी बेस क्या है साइन 3x इसका डेरिवेटिव क्या होना cos 3x तो क्या होगा 3 इंटू cos 3x। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस 6 को ना मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 इधर लिख दूंगा और 3 इधर लिख दूंगा ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर बन गया ठीक है साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 3x इंटू 3 ठीक है। तो ये यहाँ पर बन चुका है तो इसी की पावर में इजाफा कर देंगे यानी कि मैं क्या लिख रहा हूँ ये 2 होगा और क्या होगा हमारे पास साइन ऑफ 3x इसकी पावर 3 हो जाएगी और बटे में भी क्या होगा 3 होगा। ओके हो गया। इसके बाद अब इस टर्म को देखते हैं तो ये भी क्या होगा कि इस 3 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा और यहाँ पर भी क्या होगा कि हम प्लस क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे और यहाँ पर क्या है साइन की पावर 4 है और इसका डेरिवेटिव इसका बेस के डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो हम क्या लिख सकते हैं साइन की पावर 5 3x और बटे में क्या होगा इसकी पावर 5 और प्लस क्या कर लेंगे सी सॉरी नहीं करेंगे यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे जो कि क्या है 0 से लेकर π/6 तक। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा ठीक होगा। तो इसमें हम अपर लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये साइन ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह पर π/6 होगा -2/3 इंटू साइन ऑफ क्या है π/6 है 3 इंटू π/6 है और इसकी पावर भी क्या है क्या होगी 3 होगी और प्लस क्या होगा कि 1/5 एज इट इज है साइन ऑफ 3 इंटू π/6 है और इसकी पावर भी क्या होगी 5 होगी। इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि माइनस लगाएंगे 0 ठीक होगा तो ये साइन ऑफ क्या हो जाएगा 0 -2/3 साइन ऑफ क्या बन जाएगा 0 की पावर 3 प्लस साइन ऑफ 0 की पावर 5 और बटे में भी क्या होगा 5 होगा। ये लोअर लिमिट होगी। लोअर लिमिट सारी 0 हो जाएगी क्योंकि जब भी हम साइन 0 लगाएंगे तो सारी 0 हो जाएंगी तो लोअर टर्म तो होगी 0। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है यहाँ पर अपर टर्म को ही देखना है तो अपर लिमिट को ही देखना तो यहाँ पर क्या होगा ये साइन 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे यानी कि π/2 बन जाएगा और π/2 पर जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है 1 -2/3 यहाँ पर भी क्या होगा कैंसिल होगा π/2 बनेगा π/2 1 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 1 तो यहाँ पर भी 1 आएगा। इसके बाद प्लस 1/5 इंटू ये भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ओके हो गया।
अब हमने क्या करना है, जस्ट इसका एलसीएम लेना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम अगर हम लें, ये 15 बनेगा, ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये 15 ही आएगा और ये माइनस 10 आएगा और इसके बाद ये प्लस का क्या बन जाएगा 3 आएगा। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस जो है वो 3 विल बी इक्वल टू 8/50। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्या बन जाएगा, साइन की पावर क्या है 3x है। अब मैं कॉस की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस की पावर 2 ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x लिख लूंगा। ओके हो गया। अब इसको मजीद क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 3x है, ये जो कॉस की पावर 2x है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन की पावर 2 ऑफ x इंटू क्या बन जाएगा, कॉस की पावर कॉस x बन जाएगा। ओके हो गया। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करनी है थिएटर में, ये जो साइन 3x है 1 से मल्टीप्लाई होगा और इससे क्या मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा, साइन की पावर क्या है हमारे पास 3x है और इनटू क्या बन जाएगा कॉस ऑफ x। इसके बाद ये डिफरेंशियल ऑफ x बनेगा माइनस इंटीग्रेशन, ये जो साइन की पावर 3 और साइन की पावर 2 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो साइन की पावर 5 बनेगी और इनटू क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x ही होना था, ये कॉस ऑफ x यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x होगा। ओके हो गया। अब हम इसको देखेंगे, ये साइन की पावर 3 है, 3 बेस डेरिवेटिव जो होगा साइन का वो कॉस है वो साथ मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन तो आसान होगी, यानी कि साइन की पावर 4 और वही पावर नीचे लिख देंगे माइनस, यहाँ पर भी 5 है, बेस जो है वो साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ऑफ x, तो इसकी पावर में भी इजाफा कर देंगे, यानी कि साइन की पावर में एक इजाफा होगा और वही पावर नीचे लिख देंगे और प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इंटीग्रेट करना है, कॉस की पावर 3 इंटू 2x है इंटू साइन की पावर क्या है 5 है और एंगल 2x है, तो इसको इंटीग्रेट करना है हमने। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो cos की पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं cos की पावर क्या है 2x और इनटू cos ऑफ 2x इंटू साइन की पावर 5 ऑफ 2x है। तो यहाँ पर हम इसको मजीद वो क्या कर सकते हैं, ये जो cos की पावर 2 है इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन की पावर 2 ऑफ 2x इनटू क्या करूँगा cos की पावर cos 2x इंटू साइन की पावर 5 ऑफ 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x होगा। ये जो cos 2x साइन की पावर 5 2x है, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा cos, चलो इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ साइन 2x की पावर 5, फिर मैं इसके साथ लिख लेता हूँ cos 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, ये जो साइन की पावर 5 है जब ये साइन की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2x की पावर क्या बन जाएगी 7 और साथ मल्टीप्लाई होगा cos ऑफ 2x और यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव साथ बनाना है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x इंटू 2 होगा, तो यहाँ पर 2 डाल लेते हैं 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं कि साइन 2x का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो ये 2 इधर डाल लेते हैं और ये 1/2 इधर डाल लेते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया 2 से डिवाइड। इसके बाद अब हम देख लेते हैं ये 1/2 एज इट इज ही आएगा। अब यहाँ साइन 2x की पावर क्या है हमारे पास है जनाब वाली 5 है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि साइन 2x की पावर क्या बन जाएगी 6 और बटे में भी वही 6 आ जाएगी। इसके बाद माइनस 1/2 है, ये साइन 2x की पावर क्या बन जाएगी 8 बन जाएगी और बटे में भी 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो गया है। ठीक हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/12 इंटू साइन की पावर 6 ऑफ 2x माइनस 1/16 इंटू साइन की पावर 8 ऑफ 2x प्लस क्या कर लेंगे c, यहाँ पर भी प्लस c होना था क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये क्वेश्चन थे हमारे पास 7 से लेकर 12 तक जिसको हमने डिस्कस किया। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।